दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जितना किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हैं वो आपसे उतनी ही दूर चली जाती है, और फिर जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वही चीज अचानक से आपके दरवाजे पे दस्तक देती है। और इसे ही कहते हैं द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि किसी भी बात की जबरदस्ती मत करो, बस बहाव में बहो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेगा। और ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का स्वभाव है। जबरदस्ती करना इमेच्योर ईगो की पहचान है, लेकिन बहाव में रहना एक इवॉल्व आत्मा की ताकत है। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, और कंट्रोल करने की इसी आदत से हम सबसे ज्यादा थकते हैं, टूटते हैं और भटकते हैं। मत भागो, मत लड़ो, मत घसीटो। तुम थके हो क्योंकि तुम बहाव के खिलाफ चल रहे हो। और अब खुद से वादा करो कि तुम यूनिवर्स पर भरोसा करोगे। जो चीजें नहीं हो रही हैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करोगे, जो जा रही हैं उन्हें जाने दोगे, और जो आ रही हैं उन्हें खुले दिल से अपनाओगे। दोस्तों, आज की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग एक ऐसा अनुभव है जिसे जब आप फील करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप खुद ब खुद चीजों को छोड़ना सीखेंगे। और जब आप छोड़ना सीखेंगे तभी आप वास्तव में पाना शुरू करेंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ भी चाहना एक स्वाभाविक बात है। हम प्यार चाहते हैं, हम सफलता चाहते हैं, हम सम्मान, पैसा और शांति चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये चाहना कब जिद में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब हम किसी चीज को हर हाल में अभी इसी वक्त पाना चाहते हैं तो हम अपने भीतर बेचैनी भर लेते हैं, और जब भीतर बेचैनी हो तो बाहर का संसार भी उतना ही परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा पढ़ता है और फिर उसी ऊर्जा के हिसाब से जवाब देता है। जरा सोचिए, आपने कभी पौधों को खींचकर बड़ा करने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो अपने समय पर ही बढ़ेगा। और यही नियम आपकी इच्छाओं पर भी लागू होता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। काम करना आपका कर्तव्य है, लेकिन उस काम का फल वो ब्रह्मांड के पास है। और जब आप जबरदस्ती छोड़ देते हैं तो आप उस फल को आने का स्पेस देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने नदी को देखा होगा। वो चट्टानों से नहीं लगती, बल्कि वो उन्हें चुपचाप पार कर जाती है, कभी सीधी और कभी घूमती हुई, लेकिन वो रुकती नहीं है। और यही है फ्लो। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ बहना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज से लड़ते हैं, हालात से, लोगों से, खुद से। हम हर पल को बदलना चाहते हैं, जैसा हमें चाहिए वैसा बनाना चाहते हैं, और जब वो वैसा नहीं बनता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये मान ले कि हर चीज पहले से ठीक है, कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप बहाव में बहना सीख ले तो आपकी कितनी ऊर्जा बढ़ सकती है। जो अभी आप तनाव में बर्बाद कर रहे हो, वो ऊर्जा आपको शांति दे सकती है। दोस्तों, बहाव का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, बल्कि बहाव का मतलब है सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना, और बाकी समय ये विश्वास रखना कि आप जहां हैं वही जरूरी है। जब आप फ्लो में होते हैं तो चीजें आपको खींचती नहीं, बल्कि आप खुद उनकी ओर खींचते हो। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। दोस्तों, हमने बचपन से ही ये सुना है कि कामयाबी सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा भागता है और सबसे कम सोता है, सबसे ज्यादा पसीना बहाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हर थका हुआ इंसान सफल होता, हर जबरदस्ती करने वाला अपनी मंजिल को पा लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी को फोर्स नहीं किया जा सकता। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, यानी कि जबरदस्ती ना करने का नियम, इसी सच्चाई को बताता है। हमारी आसी किताब कहती है कि जब आप जिंदगी से जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, तभी जिंदगी आपके हक में बहना शुरू करती है। और यही इस किताब का मूल तत्व है कि जबरदस्ती बंद करो, यूनिवर्स को उसका काम करने दो, और आपका काम है अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस पे रखना, अलाइनमेंट में रहना और इनर पीस में रहना। यूनिवर्स का काम है आपके लिए रास्ता बनाना, और वो भी ऐसे कि आप हैरान रह जाएंगे।
अगर आज आपकी जिंदगी में बार बार टकराव हो रहे हैं, चीजें रुक रही हैं, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो शायद ये वो वक्त है जहां पर आपको ठहरकर भरोसा करना है और आपको ये समझना है कि शायद आप जबरदस्ती कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि जब आप उस पकड़ को छोड़ते हैं तो चीजें आपके पास अपने आप लौटने लगती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस किताब का चैप्टर नंबर 1 है जबरदस्ती का जाल। दोस्तों, हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां सफलता को एक दौड़ की तरह देखा जाता है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि जो सबसे तेज भागता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और जो कभी नहीं रुकता, जीतता वही है। किताबों से लेकर फिल्मों तक, स्कूल से लेकर दफ्तर तक, हर जगह एक ही मैसेज को घुमा फिरा कर दिया जाता है। भागो दौड़ो, गिरो मत, थको मत, तोड़ दो पर छोड़ो मत। और हम सब इसी अंधी दौड़ में लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि हम किस ओर भाग रहे हैं। जब जरा ठहर कर देखते हैं, सच्चाई कुछ और ही मिलती है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को पाने के लिए अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को जबरदस्ती एक दिशा में घसीटते हैं तो वो एक सहज प्रयास नहीं होता, बल्कि वो डर से किया गया प्रयास होता है। और आपको ये लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं पाया तो शायद कभी नहीं मिलेगा, अगर मैंने आज नहीं दौड़ा तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। यानी ये मेहनत किसी विजन या प्रेरणा से नहीं, बल्कि डर की वजह से हुई है। और यही डर, यही चिंता, यही जकड़न आपकी पूरी एनर्जी ब्लॉक कर देती है। आप जितना ज्यादा जोर लगाते हैं, यूनिवर्स उतना ही आपका रास्ता ब्लॉक करता है, क्योंकि जब आप फोर्स करते हो तब आप फ्लो को तोड़ देते हो। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स और फ्लो में आखिर फर्क क्या है। फोर्स का मतलब है जब आप किसी चीज को उसकी नेचुरल स्पीड और डायरेक्शन के खिलाफ धक्का देते हैं, जैसे दरवाजे को खींचने की बजाय उसको धक्का देना। और फ्लो वो है जब आप नेचर की तरह काम करते हैं, जैसे पानी बहता है, जैसे हवा चलती है, जैसे पेड़ बिना शोर किए बढ़ते हैं। दोस्तों, नेचर में कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर भी सब कुछ अपने समय पर होता है। सूरज अपने समय पर निकलता है, बारिश अपने मौसम में होती है और फूल तब खिलते हैं जब वक्त आता है। हर पेड़ अपने हिसाब से फल देता है। हमारी जिंदगी भी उसी नेचर का एक हिस्सा है। लेकिन जब हम उस फ्लो के खिलाफ चलते हैं, जैसे किसी रिलेशनशिप में जबरदस्ती निभाना, किसी करियर को जबरदस्ती खींचना, किसी गोल के पीछे अपना मेंटल पीस खो देना, तो यूनिवर्स सिग्नल देना शुरू करता है। पहले हमें थकावट आती है, फिर उलझन, फिर रुकावटें, और फिर अंदर से एक आवाज आती है कि शायद ये वो रास्ता नहीं है। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि रुकना मतलब हार जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी रुकना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। कई बार जिंदगी हमें बार बार रोकती है, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ रुकावटें हैं, जबकि वो रुकावटें नहीं होती, बल्कि रीडायरेक्शन होता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा होता है कि रुको, आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अंदर झांको, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर जब चीजें टूटने लगती हैं, रिश्ते, शरीर, मानसिक स्थिति, सब कुछ, तब हमें ये समझ में आता है कि जो रास्ता हमने जबरदस्ती पकड़ा था वो दरअसल हमारा था ही नहीं। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें सिखाता है कि जब कुछ चीज को हर दिन खींचना पड़े, घसीटना पड़े, तो वो या तो आपके लिए है ही नहीं, या शायद कभी भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करो, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। और सही दिशा का पता तब चलता है जब आप रुकते हो, जब आप खुद से सवाल करते हो कि क्या ये सच में मेरा रास्ता है, क्या ये चीज मुझे शांति दे रही है, या ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। जब आप इन सवालों के जवाब पाते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि जिंदगी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी के भरोसे चलती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, तब यूनिवर्स आपके लिए रास्ते अपने आप खोलना शुरू कर देता है और चीजें आपकी जिंदगी में आसानी से होने लगती है, बिना किसी खींचतान के। वही लोग जो आपसे दूर हो गए थे, वो आपके पास वापस आने लगते हैं। वो मौके जो गायब हो गए थे, अचानक से सामने दिखने लगते हैं, और आप ही समझ जाते हैं कि जो आपने छोड़ा था वो दरअसल आपको पकड़ रहा था। इस किताब का चैप्टर नंबर 2 है भीतर की शांति, बाहर की जीत।
दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जवाबों की तलाश में जिंदगी भर भागते रहते हैं। हमें ये लगता है कि खुशियां बाहर हैं, मंजिलें बाहर हैं और समाधान भी बाहर है। इसलिए हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, नए नए कोर्स करते हैं, गुरु ढूंढते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए, कोई डायरेक्शन हमें दिख जाए। लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन, एक उलझन बराबर बनी रहती है, क्योंकि हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो सवाल ही भीतर से उठ रहा है। तो जवाब बाहर कैसे मिलेगा? दरअसल जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, और वो जवाब है शांति। जब इंसान भीतर से शांत होता है तभी वो अपने विचारों को साफ साफ देख सकता है। वो बाहर के शोर से ऊपर उठ जाता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को ठीक से सुन पाता है। ये आवाज हमेशा से ही हमारे अंदर थी, लेकिन हमने उसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम अपना काम करने में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हासिल करेंगे, लेकिन जो लोग सच में सफल हैं वो अंदर से सच्ची शांति और संतुलन में हैं। वो ये जानते हैं कि डूइंग इज लिमिटेड, बीइंग इज इन्फिनिट, यानी कि करना सीमित है लेकिन होना असीमित। जब आप भीतर से शांत होते हो तो आपको वो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी सिर्फ सोच में नहीं आती बल्कि वो दिल में भी आती है, और यही क्लैरिटी आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। ऐसे फैसले जो आपको सिर्फ आगे नहीं ले जाते बल्कि आपको सही दिशा में ले जाते हैं। बहुत बार लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो रास्ता ही गलत था, और इसकी वजह सिर्फ एक होती है, आपके भीतर शांति की कमी। अगर आपने फैसला घबराहट में, डर में या बाहर के दबाव में लिया है तो वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अंत में आपके भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखें, शांति को गले लगाएं और अपने मन के विचारों को बिना जज किए सुनिए। जब आप हर दिन कुत्ते शांति में बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना प्लानिंग के, तब आपके भीतर एक ऊर्जा जागृत होती है, और वही ऊर्जा आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। यूनिवर्स हर वक्त हमसे बात करता है, लेकिन हम इतने शोर में रहते हैं कि वो आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती। दोस्तों, मेडिटेशन, सांस पर ध्यान और अकेले बैठने की आदत ये कोई धर्म या परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक तकनीक है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही इंसान को चार्ज करने के लिए शांति चाहिए। जब आप गहराई से सांस लेते हैं और उसे महसूस करते हैं, तब आपके अंदर वो असली शक्ति जागृत हो जाती है, और जब आप फ्यूचर की चिंता को छोड़कर पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं, तब यूनिवर्स के सिग्नल भी आपको तेजी से मिलने लगते हैं। दोस्तों, ये सिग्नल कभी किसी किताब की एक लाइन में छुपे होते हैं, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी गाने की धुन में, तो कभी आपके ही ख्यालों में। लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए जरूरी है कि आपका मन शांत हो, क्योंकि इन अशांत मन हर चीज को शंका, डर, उलझन की नजरों से देखता है। वही एक शांत मन हर चीज को अवसर, प्रेम और भरोसे की आंखों से देखता है। यानी कि यहाँ फर्क सिर्फ एक माइंडसेट का है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष हो, चाहे वो रिश्ते का हो, करियर का हो, सेहत का या खुद की पहचान का, उनका समाधान बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। आप जितना उन्हें बाहर ढूंढेंगे उतना ही भटकते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप भीतर बैठना शुरू करते हैं, सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद खुलने लगती है। आपको इस समझ आता जाता है कि बहुत सी लड़ाइयां तो सिर्फ आपके मन के अंदर ही चल रही थी, बाहर कुछ था ही नहीं। इस किताब का चैप्टर नंबर 3 है, सब कुछ सही टाइम पर होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकले हो, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक ने आपको रोक लिया, आपकी ट्रेन छूट गई या फ्लाइट कैंसिल हो गई? उस वक्त तो आप झुंझला जाते हैं, मन ही मन यूनिवर्स को कोसने लगते हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन कुछ घंटे, कुछ दिन या कभी कभी कुछ हफ्तों के बाद आपको ये जरूर समझ आता है कि वो जो देरी हुई थी वो दरअसल एक बड़ी गड़बड़ी से आपको बचा रही थी। आपको बस इतना दिख रहा था कि ट्रेन छूट गई, लेकिन यूनिवर्स देख रहा था कि आगे रास्ता बंद ही था। यही है डिवाइन टाइमिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी ही नहीं बल्कि महसूस करना जरूरी है। दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी हम सोचें वो तुरंत हो जाए। अगर हमने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट अब और इसी वक्त ही मिलना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स का सिस्टम हमारी घड़ी से नहीं चलता। वो कॉस्मिक क्लॉक पर चलता है, जो ना तो जल्दी होता है और ना ही देर।
ये बिल्कुल उसी वक्त आपको चीजें डिलीवर करता है जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, न 1 सेकंड पहले और न 1 सेकंड बाद। और यही वो वजह है कि बहुत बार जब चीजें हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती हैं, तब भी वो हमारे हक में हो रही होती है। जिंदगी में हमें जब भी देर होती है तो वो सजा नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्स की तरफ से एक गहरा संकेत है कि अभी नहीं, आपको थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। थोड़ा और मजबूत बने, क्योंकि जो आप मान रहे हैं वो बड़ा है और उसके लिए तुम्हें भी बड़ा बनना होगा। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही सपनों को सच होने के लिए भी वक्त चाहिए। अगर हम जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती में खींचते हैं, तो हम खुद उस प्रक्रिया को काट देते हैं जिसमें हमारी असली ग्रोथ छुपी होती है। यानी कि देरी भी डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। कोई चीज आपको देर से मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है उस ब्लेसिंग को संभालने के लिए जो आप मांग रहे हो। क्योंकि सच ये है कि अगर वो चीज आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसके लिए तैयार ना हो, तो वही चीज आपको तोड़ भी सकती है। आप जिस सक्सेस के लिए आज तड़प रहे हैं, क्या आप मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो जो उसके साथ आएगी? अगर आपका जवाब नहीं है, तो शुक्र मनाइए कि यूनिवर्स ने आपको अभी तक रोका है। ये रुकावट आपके फेवर में है। ये डिले आपको पॉलिश कर रहा है और आपको इवॉल्व कर रहा है, ताकि जब आपका समय आए तो ना आप सिर्फ चीजों को पा सको, बल्कि उन्हें संभाल भी सको। इस किताब का चैप्टर नंबर 4 है जबरदस्ती नहीं, बल्कि तालमेल होना चाहिए। दोस्तों, हम सबको बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मेहनत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दिन रात काम करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता? वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, बहुत अधिक मेहनत करने की दिखावटी बातें नहीं करते, लेकिन उनकी जिंदगी में चीजें खुद ब खुद होती चली जाती हैं, क्योंकि उनके जीवन में मेहनत के साथ एक चीज और है, और वो है अलाइनमेंट, यानी कि तालमेल। सक्सेस सिर्फ तब नहीं आती जब आप 18 घंटे काम करते हैं, जब आपका मन, आपकी सोच और आपका कर्म तीनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं। जब आप वही काम करते हैं जो आपके भीतर से आवाज आ रही हो। जब आप किसी चीज को इसलिए नहीं करते कि दुनिया आपसे कह रही है, बल्कि इसीलिए काम करते हैं ताकि आपके भीतर एक सुकून पैदा हो। जब आप भीतरी तौर पर शांत और केंद्रित होते हैं, तो यूनिवर्स को आपकी फ्रीक्वेंसी साफ सुनाई देती है और वो आपके लिए रास्ते खोलता है। जैसे नदी को कभी कोई धक्का नहीं देता, लेकिन वो फिर भी पहाड़ों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर बहते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह अपने प्राकृतिक रास्ते पर बह रही है। ना उसे कोई जबरदस्ती करनी पड़ती है और ना ही डायरेक्शन बदलने की कोशिश, बल्कि उसका काम है बहते रहना। वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक बहाव है और हमें बस उस बहाव से जुड़ने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नदी को छोड़कर पहाड़ों पर जाने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऊपर जाना ही सफलता है। हम ऐसे कैरियर चुनते हैं जो सेफ हो, हम ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसे सपने देखते हैं जो ट्रेंडी हो, और फिर हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस दिशा में नहीं बह रही थी। जहाँ तालमेल नहीं होता, वहाँ ठहराव होता है, और जहाँ ठहराव होता है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही पनपता है। अलाइनमेंट का मतलब है अपने काम और अपने मूल स्वभाव के बीच एक ब्रिज बनाना। ये समझना कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो। जब आप अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं, तब यूनिवर्स की सारी ताकतें आपके पीछे लग जाती हैं। तभी आइडियाज अपने आप आते हैं, सही लोग जिंदगी में प्रकट होते हैं और मौके खुद दरवाजे खटखटाते हैं। आपको जिंदगी में पुश करने की जरूरत नहीं होती। जब आप अलाइन होते हैं तो आप नेचुरली पुल करते हैं, चीजें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। दोस्तों, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन जब वो मेहनत सही दिशा में हो, वरना आप जितना ज्यादा धक्का लगाओगे, चीजें उतनी ही उलझेंगी। यूनिवर्स मैकेनिकल नहीं है, बल्कि वो इमोशनल है। वो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करता है, आपके वर्ड से नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं अलाइन हूँ? क्या मेरा दिल भी वही चाहता है जो मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरी भावना एक ही दिशा में है? अगर जवाब नहीं है, तो आपको मेहनत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि
आपको अपना अलाइनमेंट बदलने की जरूरत है। बहुत बार लोग जिंदगी बदलने के लिए हजारों रुपए कोर्स पर खर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि बदलाव तब आता है जब आप अंदर से सही ढंग से जुड़ जाते हैं। तब यूनिवर्स बिना किसी रुकावट के आपको वहां पहुंचा जाता है जहां पर आप सच में बिलोंग करते हो। इस किताब का चैप्टर नंबर 5 है, यूनिवर्स को आपकी फीलिंग्स सुनाई देती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आती। हम सोचते हैं शायद यूनिवर्स सुन नहीं रहा, शायद मेरे कर्म ठीक नहीं है, शायद मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपको हर पल सुन रहा है, लेकिन वो आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को सुनता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से आप डर और कमी को महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी बात नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को पकड़ता है और उसे सिर्फ आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। और वाइब्रेशन शब्दों से नहीं बल्कि इमोशन से निकलते हैं। अगर आप हर दिन पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं पर अंदर से आपको विश्वास नहीं है, तो यूनिवर्स विश्वास की कमी को पकड़ता है और विश्वास की वही कमी आपको रियलिटी में मिलती है। दोस्तों, हम सब बाहर से बहुत कुछ अलग होने का दिखावा करते हैं, मुस्कुराते हैं, स्टेटस लगाते हैं, मोटिवेशनल बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं और यही भावनाएं हमारी एनर्जी में भर जाती है। यूनिवर्स उसी एनर्जी को पकड़ता है और उसी एनर्जी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए कहते हैं, आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वही पाते हैं जो आप हैं। अगर आप भीतर से डर, संदेह, बेचैनी से भरे हैं, तो आप बाहर से जो भी मांग ले वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि फीलिंग्स ही असली भाषा है। इस ब्रह्मांड का शब्द तो केवल मुखौटा मारते हैं, लेकिन भावना एकदम पारदर्शी होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ कुछ महसूस करते हैं, चाहे वो आपको मिल चुका हो या नहीं, तो यूनिवर्स उसे रियलिटी में बदल देता है। वो वाइब्रेशन इतनी ताकतवर होती है कि वो समय और परिस्थिति दोनों को हिला सकती है। अगर आप अंदर से महसूस करते हैं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके पास पहले से है, तो यूनिवर्स को कोई कारण नहीं मिलेगा वो चीज आपको ना देने का। लेकिन इसके लिए आपको अपने भावनात्मक स्तर पर ईमानदारी से काम करना होगा। आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या सच में मैं उस चीज को पाने के लायक महसूस करता हूँ? क्या मैं खुद को वैल्यू करता हूँ? क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूँ? क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब में संकोच है, डर है या कोई गिल्ट है, तो आपकी फीलिंग्स उसी भ्रम को यूनिवर्स तक भेज रही है। आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, सक्सेसफुल है, लेकिन यूनिवर्स तो आपके दिल की हर धड़कन को सुनता है। वो जानता है कि आप कहाँ सच बोल रहे हैं और कहाँ सिर्फ बोल रहे हैं। और यही वजह है कि मैनिफेस्ट करने की असली कुंजी है अंदर से साफ होना, सच्चा होना और अलाइन में होना। अगर आप आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को बदलिए। और ये तब होगा जब आप अपने अंदर की बातों को सुनना शुरू करेंगे। जब आप हर सुबह खुद से ये पूछेंगे कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब अच्छा नहीं है, तो उस फीलिंग को बदलिए। जब तक आप अंदर से सुख, शांत और विश्वास से भरे नहीं होंगे, तो कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करेगा, कोई विजन बोर्ड आपकी मदद नहीं करेगा। सच्ची पॉजिटिविटी वो नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप महसूस करते हैं, खासकर उस समय जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। इसलिए अगली बार जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगे, तो सिर्फ शब्द न दोहराएं, बल्कि उन्हें महसूस करें जैसे वो चीजें आपके पास है। अभी इसी पल अपनी कल्पना को इतना गहरा बनाइए कि आपका दिल कह उठे कि ये मेरा है, मैं इसके नायक हूँ। और जब आपकी फीलिंग्स उस गहराई तक पहुंच जाएगी, तब यूनिवर्स आपकी बात को सुनेगा। इस किताब का चैप्टर नंबर 6 है, कैसे की चिंता यूनिवर्स पर छोड़ दो। दोस्तों, हम सबके अंदर कोई ना कोई सपना होता है। किसी का बड़ा घर, किसी का सफल करियर, किसी को सच्चा प्यार, किसी को आजादी भरी जिंदगी। लेकिन जैसे ही हम उस सपने को सोचते हैं, हमारा मन तुरंत सवाल करना शुरू कर देता है कि ये सब कैसे होगा, ये सब कब होगा और ये सब कौन करेगा, क्या ये वाकई में मुमकिन है? और यही कैसे का बोझ हमारे सपनों की उड़ान को काट देता है। ये किताब आपको ये बताती है कि आपका काम है सपना देखना और यूनिवर्स का काम है उस सपने को पूरा करना। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसका रास्ता क्या होगा, बस इतना जानना है कि मंजिल
आपके लिए बनी है। जब आप कैसे की चिंता छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स अपनी चाल चलना शुरू करता है। वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो ऐसे लोगों को आपके रास्ते में लाता है जो बिना कारण आपकी मदद करते हैं। कभी कभी एक अनजान फोन कॉल आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी जो चीज आपको नहीं मिली वही बाद में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। दोस्तों, हमें ये लगता है कि हमने हर चीज पर पकड़ नहीं रखी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन यूनिवर्स में कुछ भी कैओस में नहीं है, बल्कि हर चीज एक डिवाइन ऑर्डर में है। जब आप हर चीज खुद संभालने की कोशिश करते हो तब आप यूनिवर्स के जादू को जगह नहीं देते। लेकिन जब आप भरोसा करते हो, सरेंडर करते हो और ये कहते हो कि मुझे नहीं पता कैसे होगा पर मुझे यकीन है कि ये होगा, तब यूनिवर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आपके लिए काम करना शुरू करता है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके अंदर डर पैदा करता है, क्योंकि कैसे का जवाब अक्सर आपके पास नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तब इंसान अक्सर घबरा जाता है। वहीं घबराहट संदेह में बदलती है और संदेह आपकी एनर्जी को गिरा देता है, और जब आपकी एनर्जी नीचे गिर जाती है तो यूनिवर्स भी वेट करने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स तब तक आपको कोई गिफ्ट नहीं देता जब तक आपकी फीलिंग उसके बराबर ना हो। इसीलिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने सच्चे दिल से सपना देखा है और वो सपना किसी लालच से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार से आया है तो वो जरूर पूरा होगा। लेकिन उसके कैसे को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के पास है। इस किताब का चैप्टर नंबर 7 है फ्लो ही असली फोर्स है। दोस्तों, हमारी सोच में हमेशा से ये बिठाया गया है कि जो जिंदगी में सफल होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, कभी झुकते नहीं और कभी भी हार नहीं मानते। पर सच बात तो ये है कि जीत उन्हीं की होती है जो जिंदगी के साथ बहना सीख जाते हैं। फ्लो में जीने का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में सहजता से बहना होता है। ये वो कला है जो आपको थकाए बिना आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। और इस अध्याय का सार भी यही है, फ्लो ही असली फोर्स है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप जिंदगी से लड़ते नहीं बल्कि उससे संवाद करते हैं। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, अपने शरीर, मन और आत्मा के सिग्नल्स पर ध्यान देते हो। जब आप थके होते हो तो आराम करते हो, जब कुछ अच्छा लगता है तो उसका पीछा करते हो, और जब कुछ भीतर से खींचने लगता है तो ये समझ जाते हो कि ये मेरा रास्ता नहीं है। फ्लो का मतलब होता है लहरों के साथ बहना, लेकिन अपनी दिशा को पहचानते हो। आपने कभी पानी को देखा है? वो कभी किसी दीवार से लड़ता नहीं, वो उसे काटने की कोशिश भी नहीं करता, वो बस रास्ता बदल देता है। अगर रास्ता बंद है तो वो नीचे से निकल जाता है, ऊपर से छलांग लगा देता है, या फिर इंतजार करता है कि जब तक कोई दरार न बन जाए। और यही फ्लो है। दोस्तों, अगर चीजें हमारी मर्जी से नहीं हो रही हैं तो हमें और ज्यादा जोर लगाना चाहिए, लेकिन कई बार जोर लगाना, फोर्स करना उल्टा असर करता है। जब आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका काम अटका हुआ है तो यूनिवर्स शायद ये कह रहा है कि रुको, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। शायद अभी नहीं, लेकिन हम रुकने को हार मान लेते हैं। जबकि फ्लो में जीने का मतलब है जब कुछ नहीं बह रहा हो तो आप भी मत पाओ, जब चीजें आसानी से हो रही हो तभी आगे बढ़ो। यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि आसान चीजें आपकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन जो चीजें आपकी होंगी उसमें आप हार कर भी सुकून महसूस करेंगे, और जो चीजें आपकी नहीं होंगी उसमें जीत कर भी अंदर बहुत कुछ खाली रहेगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को एक ऐसे रास्ते पर घसीटते हैं जो हमने ईगो से सुना था, आत्मा से नहीं। और यही ईगो हमें बार बार कहता है, ट्राई हार्डर, प्रूव देम रॉन्ग, शो देम व्हाट योर वर्थ। लेकिन आपकी आत्मा कहती है कि रुको, अगर ये सही होता तो ये इतना भारी क्यों रखता। फ्लो आपके आत्मा की भाषा है। वो आपको थकाता नहीं बल्कि आपको हल्का करता है। वो आपको ना सिर्फ मंजिल देता है बल्कि वह सफर को भी खूबसूरत बनाता है। इस किताब का चैप्टर नंबर 8 है, जो हम छोड़ते हैं वो ही हमारी जिंदगी में बेहतर बन के लौट के आता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे हम कस कर पकड़ के रखते हैं। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई सपना, कोई इंसान या कोई उम्मीद भी हो सकती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने उसे छोड़ा तो शायद सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम उसे इतना पकड़ लेते हैं कि वो चीज धीरे धीरे हमें ही तोड़ने लगती है। और जब हम उसके आउटकम से चिपक जाते हैं तो हमारे भीतर घुटन शुरू हो जाती है,
कि हम सिर्फ एक ही दिशा में एक ही तस्वीर और एक ही अंत की कल्पना करते हैं, और जब वो तस्वीर वैसी नहीं बनती जैसी हमने सोची थी, तब भीतर से निराशा, डर और अधूरापन पनपने लगता है। और यूनिवर्स का नियम कुछ और ही है दोस्तों। जो आप छोड़ देते हैं वही अक्सर बेहतर बनकर लौट आता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो आप केवल उसे जाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपने भीतर जगह बना रहे हैं, और उसी खाली जगह में यूनिवर्स अपना जादू भरता है। लेकिन वो जादू तभी काम करता है जब आप सच्चे दिल से सरेंडर करते हो, वो भी बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना एजेंडा। जब आप किसी रिश्ते को, किसी अपॉर्चुनिटी को या किसी आउटकम को जाने देते हो, तो आप अपने आप को एक बड़े सच से जोड़ते हैं कि आप सिर्फ पकड़ कर नहीं जी सकते। जिंदगी का बहाव पकड़ में नहीं आता, पकड़ने से चीजें ठहरती हैं, लेकिन इस ठहराव से चीजें अक्सर आपसे दूर चली जाती हैं। दोस्तों, छोड़ना कोई हार नहीं होती, बल्कि वो एक समझदारी होती है। छोड़ना उस गलत उम्मीद को खत्म करना होता है जो सिर्फ आपको रोक रही थी। कभी कभी जो आप छोड़ते हो वही आगे चलकर दोबारा आता है, लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो और वो भी बदल चुका होता है। जब आप दोनों बदले हुए दोबारा मिलते हैं तो आपका रिश्ता और गहरा होता है, जिंदगी हल्की होगी है और अनुभव सच्चे होते हैं। हम जब किसी चीज के पीछे इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा हो, इस वक्त हो और वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन यूनिवर्स को कंट्रोल पसंद नहीं, उसे फ्लो पसंद है। और फ्लो का हिस्सा बनने के लिए ये जरूरी है कि हम कभी कभी खुद को उस आउटकम से हटा दें जिसकी हम जिद पकड़े रहते हैं। कभी कभी किसी चीज को जाने देना ही उसे वापस पाने का सबसे आसान और सीधा तरीका होता है। जब आप कुछ छोड़ते हो तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो कि मुझे तुम पर भरोसा है, और वो भरोसा यूनिवर्स को काम पर लगा देता है, और तब वो चीज आपको लौट आता है या उससे भी बेहतर हुई। इस किताब का चैप्टर नंबर 9 है जिंदगी एक आईना है। दोस्तों, जिंदगी को लोग अक्सर एक जंग का मैदान समझते हैं जहां उन्हें जीतना है, हारना है, लड़ना है, पर असली में जिंदगी एक आईना है। जो आपके भीतर है वही बाहर दिखता है। ये कोई आध्यात्मिक कविता नहीं, बल्कि ये बहुत ही गहरी सच्चाई है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सब मिलकर एक ऐसी तरंग बनाती है जिसे यूनिवर्स पढ़ता है, और फिर वही तरंग आपके जीवन में परिस्थितियों, लोगों और अनुभवों के रूप में लौट कर आती है। आप जो है जिंदगी वही दिखाती है। अगर आप भीतर से शांत हैं तो बाहर की दुनिया में जो उथल पुथल है उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। आपकी ऊर्जा आपकी ढाल बन जाती है। आप अपनी रफ्तार, अपने केंद्र में टिके रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डर, बेचैनी, असंतोष है तो बाहर की हर बात आपको उखाड़ने लगती है। कोई कुछ कह दे तो तकलीफ, कोई कुछ ना कहे तो बेचैनी, क्योंकि अंदर का आईना धुंधला है और बाहर की तस्वीर उसी धुंधलेपन को दिखा रही है। हम बहुत बार सोचते हैं कि कोई चीज हमारे साथ नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो चीज क्यों नहीं हो रही, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी एनर्जी उसके लिए तैयार है। अगर आप बार बार किसी रिलेशनशिप, करियर, गोल या अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स मना नहीं कर रहा, वो सिर्फ रुक रहा है, आपके रेडीनेस का इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स कभी ना नहीं कह पा, या तो वो कहता है कि अभी नहीं, या फिर इसके बदले कुछ और बेहतर आ रहा है। बहुत बार हम जो मांग रहे होते हैं वो यूनिवर्स देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर की एनर्जी उस चीज को संभालने के लिए तैयार नहीं होगी। किसी को बच्चा रहता है कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो माँ बाप मना नहीं करते, बल्कि वो उसे कुछ सालों का इंतजार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा अभी उस लायक नहीं है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी आपको कुछ चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि आप अभी उसके लायक नहीं है। अनुभव आपको तब देता है जब आप उन्हें थामने के लायक बन जाते हैं। इसलिए खुद से सवाल करना जरूरी है कि क्या मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मैं सच में चाहता हूँ, या मैं बस शब्दों के जाल में फंसा हूँ। क्या मैं वो एनर्जी दे रहा हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। अगर आपको जिंदगी में बार बार वही चुनौतियां मिल रही है, वही लोग मिल रहे हैं और वही दर्द मिल रहा है, तो शायद यूनिवर्स की ओर से एक जेंटल रिफ्लेक्शन है कि बदलाव आपको बाहर नहीं बल्कि आपको अपने अंदर करना है। आईने को देखकर चेहरा नहीं बदला जा सकता, लेकिन चेहरा बदल जाए तो आईना उसी पर नई तस्वीर दिखा देता है, और यही जिंदगी का नियम है। आप जैसे जैसे भीतर से साफ होते जाते हो, आपका बाहर भी बदलता जाता है। नए मौके आपके जीवन में आने लगते हैं, आपसे नए लोग जुड़ने लगते हैं, पुराने दर्द हल्के होने लगते हैं, और तब आप समझ जाते हैं कि जो आप बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा आपके अंदर था।
बस आप देख नहीं पा रहे थे। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।